एक पीनट बटर ब्रेड, एक कप चाय, 1.5 रस, 300 कैलोरी। मेरी 300 कैलोरीज है ना, शुगर के साथ है, और 5 मिनट में खत्म। एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा, 45 मिनट एटलीस्ट। एलिप्टिकल पे 300 कैलोरीज बर्न हो जाती है 30 मिनट में। 5 मिनट के मजे के लिए 30 मिनट की मेहनत। कल से चाय बंद। संडे डे 28। आज की अपडेट सोचा गाड़ी से दे दूं। दोपहर के 12 बज गए हैं। आज सो के उठा था 10:30, 10:30 बजे। कल रात को पार्टी थी। आई हैड 1.5 ग्लास ऑफ बियर। आई ब्रोक माई प्रॉमिस, बट ठीक है, ऐसी इमरजेंसीज में करना पड़ता है। बट मैंने ज्यादा नहीं पी। मैं ऐसे पार्टीज में और ऐसी सिचुएशंस के अंदर 4-4, 5-5 कैंस पी जाता था इजीली, बट आई हैड ओनली 1.5 ग्लास। आज थोड़ा नए जगह पे, नए स्टाइल में बात करने का मन कर रहा था। इसको मैं अपना स्टूडियो बनाने में लगा हूँ। पूरे घर में इससे ज्यादा साइलेंट जगह कोई नहीं है। पूरे घर में इससे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे ऐसा लगता है कहीं नहीं आती। इस कमरे में नींद भी बहुत अच्छी आती है। सो आज है 28 जुलाई, संडे, और आज सुबह मैंने वेट जब चेक करा था वो था 81.55, और उसका मेन रीज़न था अगेन, कल रात को पार्टी थी, बियर पी, खाना खाया, थोड़ी सी आइसक्रीम खाई, उसका हो गया। कैलोरीज मेरी 2000 से ज़्यादा नहीं हुई होंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। आज आई थिंक 1800 हुई होंगी, क्योंकि आज सुबह से वैसे तो ठीक था। मैंने सुबह चाय पी थी, एग्स खाए थे। जिम में आज मैंने बहुत सिंपल वर्कआउट करा। बीइंग अ संडे थोड़ा कार्डियो करता हूँ, एब्स करता हूँ, दैट्स इट। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक विद एग्स। शाम की चाय मैंने स्किप कर दी थी, सुबह पी थी चाय मैंने। और रात को मैंने अगेन कल जो खाना बच गया था, थोड़ा सा बटर चिकन थोड़ा सा लिया था, उसकी ग्रेवी, और साथ में घर में चिकन सॉटे किया था, चिकन ब्रेस्ट, अराउंड 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स मैंने खाया होगा। एनीवेज, पूरी कैलकुलेशन के साथ तो है नहीं है आज और कल का दिन। अब अगर ऐसे दिन कंटिन्यू होते रहें आगे 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर वेट लॉस गोल अचीव नहीं हो पाता। दैट्स द प्रॉब्लम। हम सबके साथ होता क्या है कि हम ना स्टार्ट करते हैं, एक पार्टी डे आता है, हम पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद ना हम उसको लिंगर ऑन, लाइक रोल ओवर इफेक्ट इसे कहते हैं, वो हमारा शुरू हो जाता है। एक दिन खाया, नेक्स्ट डे फिर लगता है यार थोड़ा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, थोड़ा कुछ और खाने का मन करता है। अच्छा, बिकॉज वो लास्ट का जो डोपामिन हिट है ना ब्रेन में, वो काम करता है। मीठा खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है, थोड़ा इजी चलता है। और फिर जैसे ही आप किसी तरह से पूरा दिन निकाल लेते हो, रात को आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आप ज़्यादा खाने की कोशिश करते हो, ऐसी चीज़ें। और अगर आपने गलती से खा लिया रात का मील, तो सेम चीज़ दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हो, फिर चाय पीते हो, फिर धीरे धीरे आप उस जोन में जाते हो, लंच करते हो, फिर आप इवनिंग स्नैक कुछ लेने की मूड करते हो, फिर आपको कल का दोबारा से ब्रेन हिट करता है। बिकॉज हमारे माइंड में ना और हमारी बॉडी में क्लॉक होती है। वो 24 घंटे बाद जो आपने चीज़ करी होती है ना, वो 24 घंटे बाद आपको हिट बैक करती है टाइम लाइन के हिसाब से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ये रिदम ना बन जाता है हमारे बॉडी का। और इस रिदम में क्या होता है कि वो उस टाइम पे ना आपको दोबारा, जैसे पीने वाला आदमी है ना, अगर मान लो रात को 8 बजे बैठ के किसी को आदत है कि वो पीता है बियर व्हाटएवर, तो शाम के 7 बजे तक ना उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 बजे के बाद ना उसका माइंड क्लिक करना शुरू हो जाएगा। दिस इज द मेमोरी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के सेल्स की मेमोरी होती है कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। न्यूरल नेटवर्क बहुत फास्ट है। आप समझने बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फील करने की जरूरत है। सो आप जैसे जिम जाते हो ना, रोज एक टाइम जिम जाओ, तो आपको ना उस टाइम पे क्रेविंग होने लग जाएगी जिम जाने की। अगर आप नहीं जाओगे आपको लगेगा कुछ मिसिंग है। आप रोज सुबह उठ के चाय पियो, आपको रोज सुबह चाय की क्रेविंग होगी। आप नहीं पियोगे आपको लगेगा कुछ मिसिंग है। आप रोज शाम को ना ट्राई करना, 3-4 दिन, ज़्यादा नहीं, कुछ समोसा या कुछ कचौड़ी या कुछ भल्ला पापड़ी इस टाइप का खाना। चौथे दिन आपको अपने आप मन करेगा वो खाने का। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेन मेमोरी। और बुरी चीज़ें ज़्यादा जो है फास्ट काम करती हैं। उसका रीज़न सिंपल होता है, बिकॉज बुरी चीज़ें मेरे कहने का मतलब बेसिकली जंक जितना भी है, वो बहुत ज़्यादा ना आपके ब्रेन को हिट करता है। डोपामिन लेवल्स बहुत जल्दी हाई हो जाते हैं, और फिर वो ना ब्रेन रजिस्टर कर लेता है कि कल शाम को 8 बजे ना ये खाया था और उससे ये इतना हिट हुआ था। ये आपको समझ नहीं आता। आपको लगता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन इनसाइड। आपको समझ भी नहीं आता, आपकी बॉडी वो डिमांड करना शुरू कर देती है। फिर वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि आई वांट दिस। फिर आपका ब्रेन जो है ना, टेस्ट बर्ड्स, ब्रेन्स, लाइक नोज, स्मेल, स्टमक, सब कनेक्टेड है। मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा ये हो कैसे रहा है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि यार मेरे को भूख क्यों लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम 24 घंटे पहले मिला था कुछ, उससे पहले 1 दिन पहले और कुछ मिला था। तो अगर आप 2 दिन ड्रिंक करोगे ना, तीसरे दिन आपको बहुत मन करेगा ड्रिंक करने का। आप 2 दिन बियर पी के देख लो, सेम टाइम शाम को, थर्ड डे आपको मन करेगा सेम टाइम, 100%। तो ऐसा होता है। तो हमारे साथ जनरली क्या होता है, हम एक मील अच्छा लेते हैं और वो रजिस्टर कर जाता है कि बहुत दिनों से आप जो है ना ब्लैंड सिस्टम फॉलो कर रहे हो। एक ब्लैंड सिस्टम मतलब बहुत एक्साइटिंग खाना नहीं है, एक एक्साइटिंग
अब जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट है, वो भी ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आपको संडे टू संडे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, तो जिस संडे नहीं जाओगे ना, जबकि आप 6 दिन नहीं जा रहे हो, जिस संडे नहीं जाओगे ना, उस संडे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा समथिंग इज मिसिंग आउट इन लाइफ। दिस इज हाउ योर बॉडी रिमेंबर्स एवरीथिंग। सो ये एक दिन होता है, आप एक दिन करते हो, अगर आप दूसरे दिन करते हो ना तो तीसरे दिन वो रिकॉल मारता है, फिर चौथे दिन करते हो, फिर पाँचवें दिन करते हो, फिर छठे दिन फिर वो मांगता है। ऐसे करते 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 जब आप 8-10 दिन कर लो ना, फिर वो हैबिट बन जाती है। एक एक दिन करके वो एक दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, इसमें आप फिर भी बच सकते हो। जब वो हैबिट बन गई ना 10-12 दिन की, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। फिर वो किक बैक करना, वापस जाना बड़ा मुश्किल है। जस्ट लाइक इन हॉलीडेज, 4-5 डेज आप हॉलीडेज पे जाओ, खूब खाओ खूब पियो, उसके बाद वापस आकर के अपने नॉर्मल रूटीन में आना इज़ वेरी टफ। काम को लेकर के, खाने को लेकर के, वर्कआउट को लेकर के, एवरीथिंग बिकम्स वेरी टफ। सो दैट्स द प्रॉब्लम। वो कल हुआ, आज मन करा, बट आज मैंने कंट्रोल खाया। और जब आपका मन करे ना, आप बिल्कुल उससे डिटैच हो जाओ और कभी भी ओवर ईटिंग मत करो। जैसे कल मैंने बहुत कंट्रोल खाया, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन कल मैंने नहीं खाया। जब आप ओवर ईट नहीं करते ना, तो आपका ज़्यादा डोपामिन हिट नहीं होता, वो एक लेवल पे रहता है, और उस लेवल को आपके नॉर्मल डाइट फूड से कंट्रोल करना बड़ा आसान है। डाइट फूड का मेरा मतलब है आपका जो प्लान है, क्योंकि बाहर का खाना आपके प्लान में नहीं है। कल जो मैंने खाना खाया था उसके अंदर ऑयल इतना था, चिकन भर रहा, उसमें मुझे लग रहा है एक पीस के अंदर ही फ्लोटिंग और इनसाइड द पीस टोटल मिलाकर के 10 ग्राम जो है वो तेल होगा। 10 ग्राम तेल अकेला ही 90 कैलोरीज है, और आप 2 पीस खा लो तो 180 कैलोरी, तो सिर्फ तेल आप खा गए। उसके अलावा आप जो चिकन खा रहे हो उसकी कैलोरीज अलग है। सो दैट इज क्रेजी जो बाहर का खाना है। यहाँ हम घर के अंदर चिकन बनाते हैं, वी मेक 500 ग्राम्स ऑफ चिकन इन जस्ट 10 ml ऑयल। सिर्फ 10 ml ऑयल में बन जाता है उसमें इजीली। लेकिन बाहर का एक पीस के अंदर 10 ml ऑयल होता है, जो आप पूरा 500 ग्राम बना रहे हो। तो मतलब 500 ग्राम के अंदर मेरे हिसाब से बाहर वाले 80-90 ग्राम तेल डाल देते होंगे। और जो वो क्वालिटी ऑफ ऑयल डालते हैं वो तो खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। समटाइम्स इट्स फाइन, आप कभी मिलते हो किसी से, बाहर का खाना मंगाते हो, बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। ऑब्वियसली आप बाहर से खाना मंगाओ, कुछ भी मंगा लो, सब कुछ अच्छा होता है। वो टेस्टी होता ही इसलिए उसमें बहुत तेल होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं, उस वजह से वो बहुत टेस्टी होता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। तो आज का दिन संडे, इट वॉज ओके, फाइन। रात का डिनर हो गया। अभी मैंने लेट नाइट अराउंड 10-15 मिनट पहले मैंने मैंगो खाया, बहुत क्रेविंग हो रही थी। थोड़ी सी हॉट चॉकलेट फज भी खाई, आज बाहर गए थे हम, तो हम 4 लोग हैं, हमने एक हॉट चॉकलेट ली और चारों ने डिवाइड करी, मे बी 2 to 3 स्पून्स, दैट्स हाउ वी डू इट। और वैसे ही आपको मैनेज करना है। अब हर आदमी अगर अपनी अपनी ले ले तो एक ही इंसान जो है 500 कैलोरीज खा रहा है, प्लस यू सेव ऑन मनी। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात कैलोरीज की है। हमने कैलोरीज बचाई, 500 कैलोरीज 4 लोगों में डिवाइड हो गई, मतलब हम चारों में से एक के अकाउंट में 125-150 कैलोरीज के आसपास आई, मान लेते हैं। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। और ऐसे ही करना चाहिए जब भी आप कभी बाहर जाओ। ऑलवेज ट्राई टू शेयर थिंग्स, try taking one thing when you want to eat something outside, that will help you out। मैंने लोगों को देखा है बेइंतहा ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। एक तो हैबिट है पंजाबी के अंदर कुछ ज़्यादा ही है, सब कुछ मंगा लो जी, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, वो भी ऑर्डर कर दो, वो भी ऑर्डर कर दो। खाना इतना सा है, फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, ठीक है। फिर खाना पड़ा हुआ तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, वेस्ट करना तो आई हेट इट। लाइक व्हेन यू ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट एंड यू गेट द फूड एंड यू थ्रो द फूड, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इससे नफरत है। आप उतना मंगाओ ना जितना आप खा सकते हो। आपने खाना है ज़्यादा, आप खाओ, लेकिन उतना मंगाओ जितना आप खा सकते हो। बट इन दिस केस what I'm saying is, आप मंगाओ ही कम यार। गेट वन डिश, डिवाइडेड इनटू 2-3 पीपल, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अनदर डिश डिवाइडेड इनटू 2-3 पीपल। ऐसे करके कम मंगाओ, सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको टेस्ट ही तो करना है। एंड मैं आपको जनरली बताऊँ, आप एक पिज़्ज़ा ले लो, एक स्लाइस में टेस्ट आता है, दूसरे स्लाइस में टेस्ट आता है, तीसरे के बाद जैसे पेट भर जाता है ना, टेस्ट का लेवल कम होने लग जाता है। जब आपका पेट खाली होगा ना, आपको चीज़ बहुत टेस्टी लगेगी। जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा, आपको चीज़ कम टेस्टी लगने लग जाएगी। लेकिन वो आपको डोपामिन हिट हुआ पड़ा, इसलिए वो क्रेविंग आपको बोलती है और खा और खा। वो टेस्ट का इफेक्ट नहीं आएगा आपको, हाँ वो क्रेविंग की वजह से आप खाए जा रहे हो, वो डोपामिन हिट की वजह से आप खाए जा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। बॉटम लाइन ऑफ टुडेज चैप्टर, कल का एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस को लेकर के, नंबर 1, बाहर का खाना कम खाओ। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक अगर आपको खाना पड़ता है, मजबूरी है, then take a very little bite of everything, share your food, share your drinks, take very 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 little just for taste। आप पेट के लिए मत खाओ, आप टंग के लिए खाओ। देखो आपका मुंह, टंग इतनी सी जगह है, उसके लिए खाओ। थोड़ी थोड़ी बाइट लो, पेट को भरने लग जाओगे तो फिर तो इट्स एंडलेस, ये चैप्टर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो
टेक अ लिटिल बिट, आज के लिए इतना ही। कल मंडे है, आई विल मेक अनदर वीडियो प्रॉपरली एंड आई बी एडिटिंग माई वीडियो ऑन फैट परसेंटेज। वो मेरे को एक ही दिन डालने का प्लान है, बिकॉज वो ब्रेक में नहीं डालना चाहता, रिदम टूट जाएगा। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, इट्स वेरी लेंथी वीडियो, वो मैं कल डालता हूँ। टिल देन, टिल टुमारो मंडे, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड eat responsibly, eat less food from outside. Whenever you order, share a lot, save your money and save your health. Take care. Bye bye. Good night. See you tomorrow. देखो, मैंने एसी भी नहीं चलाया और पंखा भी बंद है ताकि आवाज़ ठीक आ सके। तो आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी, बहुत गर्मी है।